एक बहुत बड़ा मसला भी है, एक सोशल इवल के तौर पे हमारे सामने है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना, शायद हमें नॉलेज है लेकिन हम जानबूझ के जो सिग्नल है उसको तोड़ते हैं और इसको बड़ा फ़ख्र से तोड़ते हैं। मोटरसाइकिल वाला ये समझता है कि वो स्पाइडरमैन है, वो फुटपाथ पे भी चढ़ सकता है, वो जनाब पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकता है। जो ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं वो इस वक्त मोटरसाइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, और फिर वो गलती को गलती समझ नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। विजनरी फैक्ट से मैं हूँ मोहम्मद यासिर, और आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो हम सब के लिए बहुत अहम भी है और बिलखसूस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला भी है, एक सोशल इवल के तौर पे हमारे सामने है, और वो है ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना। हम एक अनसिविलाइज्ड कौम जो है वो बन के सामने आते हैं जब हम सड़कों पे निकलते हैं, और बहुत ही दिल टूटता है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लोग जो हैं वो सिविलाइज्ड मैनर्स के साथ जो है वो ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करें, लेकिन वो नहीं कर रहे होते। तो इस सिलसिले में आज थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करूँगा, और मेरा मकसद सिर्फ यही है ये वीडियो आप तक पहुंचाने का कि चलो जितने लोगों तक ये पहुंच सकेगी वीडियो, वो कम से कम अपने आप को करेक्ट करें, और फिर वो कोशिश करें कि दूसरों को, जो उनके दोस्त अहबाब हैं, उन तक जो है वो बात पहुंचाएं, ताकि हम एक पॉजिटिव चेंज बने। हमने ख़ुद को बदलना है, फिर ही पाकिस्तान ने भी बदलना है। तो दोस्तों, बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि हम अगर कभी दूसरे ममालिक में जाएं, बैरून मुल्क जाएं, तो हम जाकर वहाँ कुछ चीज़ें नोट करते हैं और फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो मुल्क जो है वो किस तरह का है। पहली बात यह है कि हम वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, वहाँ इमारतें कैसी बनी हुई हैं, रोड्स किस तरह के हैं, ग्रीनरी है या नहीं है, और फिर क्लीनलीनेस जो है वो कैसी है, और बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। और फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि वहाँ की जो ट्रैफिक है वो किस तरह की है, लोग कितना ट्रैफिक रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं। तो अगर मैं अपने मुल्क में देखूं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा नहीं है। अगर कोई बाहर से आता है पाकिस्तान में और हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे वो विज़िट करता है, तो इतना बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रोड्स भी हमारे काफ़ी हद तक कारपेटेड हैं, और क्लीनलीनेस का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जगहों पे है भी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मेन प्रॉब्लम आता है वो है जनाब आली ट्रैफिक का। अजीबोगरीब सी ट्रैफिक है। बहुत सारे लोग जो डेली बेसिस पे ड्राइव करते हैं, जिनको बाहर निकलना ही होता है, वो इस वजह से भी बीपी का शिकार हो जाते हैं, पेशेंट बन जाते हैं ब्लड प्रेशर का, और शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना राइट चाह रहे होते हैं लेकिन उनको उनका राइट नहीं मिल रहा होता। हम किसी तौर पर भी किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, हम सिग्नल से ही स्टार्ट ले लेते हैं। हमें छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत बताया जाता था कि जी आपने जो है ग्रीन सिग्नल जब आता है तो आपने चलना है, येलो हो जाता है तो अगर आप चल रहे हैं तो आपने रुकने के लिए सोचना है और रेड पे रुक जाना है। इसी तरह से रेड से येलो होगा तो आपने फिर चलने के लिए सोचना है और ग्रीन पे जाके चलना है। लेकिन हम इतनी सेंस, शायद हमें नॉलेज है लेकिन हम जानबूझ के जो सिग्नल है उसको तोड़ते हैं, और इसको बड़ा फ़ख्र से तोड़ते हैं। हम समझते हैं कि ये हमने जो काम किया है ये बड़े फ़ख्र वाला काम है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। मैं अपनी अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं जब ड्राइव करता हूं तो मेरे साथ 2 से 3 मरतबा एक्चुअल में ऐसा हो चुका है कि मैं सिग्नल बंद है एक जगह पे, मैं रुका हुआ हूँ, इधर से भी ट्रैफिक जा रही है, कोई नहीं देख रहा है सिग्नल को, इधर से भी जा रही है, बल्कि लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ हो जो खड़े हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिग्नल बंद है, आप चलो तो आप अक्लमंद हो, और अगर आप रुक जाओ तो आप बेवकूफ़ हो। तो ये बहुत बुरी बात है। फिर आप थोड़ा बहुत भी अगर ट्रैफिक का नॉलेज रखते हैं कवानीन का, तो 3 लेन्स होती हैं। ऊपर वाली लेन पे गाड़ियां जो फास्ट मूविंग होती हैं वो चलती हैं, और फिर जो सेंटर वाली लेन होती है उसमें उससे जो स्लो मूविंग होती हैं, और थर्ड लेन में शहरों में बिलखसूस जो मोटर बाइक्स हैं या रिक्शाज़ हैं उनको चलना चाहिए। लेकिन क्या होता है जी,
रिक्शे वाला सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट करवा रहा है। मोटरसाइकिल वाला ये समझता है कि वो स्पाइडरमैन है, वो फुटपाथ पे भी चढ़ सकता है, वो जनाब पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकता है, वो जनाब जिग जैग करता हुआ जा रहा, वो बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ा रहा है। और जो गाड़ी बेचारा ड्राइव कर रहा है उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ये नहीं कि गाड़ी वाले गलतियाँ नहीं करते, लेकिन जो ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं वो इस वक्त मोटरसाइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, और फिर वो गलती को गलती समझ नहीं रहे। अगर आप उनको रोकेंगे कि आपने गलती की है तो वो अजीबोगरीब सा रिस्पॉन्स आपको देंगे, जाओ जाओ जाके अपना काम करो। तो वो गलती को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। फिर एक जो पेशेंस है जिसकी किसी भी कौम को बड़ी ज़रूरत होती है, वो पेशेंस किसी में भी नहीं है, ना वो गाड़ी वाले में है। हालांकि गाड़ी वाले का जो पेशेंस लेवल है वो मोटर बाइक वाले से या रेडी वाले से या रिक्शे वाले से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्ट में बैठा होता है। लेकिन उसको पता नहीं कहाँ पहुँचना है, वो टाइमली घर से नहीं निकल रहा या क्या चक्कर है, वो जनाब बड़ी स्पीड से जा रहा है। मोटर बाइक वाले ने तो शायद मौत के खूह में मोटरसाइकिल चलाने की उसने ट्रेनिंग ली हुई है, वो तो उसी तरह से चल रहा है। रिक्शे वाला वो ना देख रहा है, ना कुछ सिग्नल, ना कोई ये वो काम कर रहा है। तो ये जो एक अजीब सी सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है कि अब सारा कुछ गवर्नमेंट करे, आप खुद भी सेंसिबल हों, आपको भी एजुकेट होना चाहिए। आप इसके मुकाबले में दूसरे ममालिक में जाते हैं, हम बातें सुनते हैं और एक्चुअल में होता भी यूँ ही है कि जनाब अगर ट्रैफिक कहीं से भी नहीं आ रही, सड़कें बिल्कुल खाली हैं, रात का टाइम है, 2 बजे का टाइम है जनाब, एक गाड़ी अगर रेड सिग्नल तो रुकी हुई है, ग्रीन सिग्नल पे वो जाएगी। ये होती हैं सिविलाइज्ड कौमें। मैं आपको जापान की एग्जांपल देता हूँ, वहाँ लोग ओवरटेक नहीं करते, ज़्यादातर बहुत कम ओवरटेक करते हैं। वो बस एक गाड़ी जा रही है, बस उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो वायलेशन नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक और मसला है, वो है हॉर्न बजाना। यहाँ पे लोग मज़ा लेने के लिए भी हॉर्न बजा रहे होते हैं, पाँ लगे हुए हैं, मज़ा आ रहा है जी। कोई वजह नहीं है हॉर्न बजाने की। दूसरे ममालिक में इसको गाली समझा जाता है हॉर्न बजाना, और यहाँ मज़ा लेने के लिए बजाया जा रहा है। तो आप देखें, आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन दोनों का बायस बन रहे हैं। तो हॉर्न बजाना तो बिल्कुल किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है। जो मेरे भाई गाड़ियाँ चलाते हैं और रात को ड्राइविंग करते हैं, तो वो जो हाई हेडलाइट्स हैं और को वाइट करा लेते हैं, और वो जनाब लाइट्स जो हैं वो अगला जो ड्राइवर है एक किस्म का अंधा ही हो जाता है। वो इस चीज़ का ख्याल करें कि दूसरे को भी रास्ता देना है। और मैं यहाँ पे एक बड़ी अहम बात ये करना चाहता हूँ कि जब आपका सिग्नल बंद है और आप फिर भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब जिनका सिग्नल ओपन है आप उसका राइट मार रहे हैं, उसका हक खा रहे हैं, और इसका हक खाने का जवाब जो है वो आपको ऊपर जाके भी देना पड़ेगा। तो लोगों के हक मारना जो है वो बंद कर दें। थोड़ी सी सेंस रखें कि हम अगर चलो सड़क पे आ ही गए हैं, तो अब हम ज़रा तहम्मुल से, घर से आप किसी भी जगह जाने के लिए निकलते हैं, अब थोड़ा बहुत मार्जिन रखें 5-10 मिनट का, और फिर आप आराम से ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करते हुए और अपनी लेन को फॉलो करते हुए, और ये जिग जैग नहीं करना, आप अपनी मंजिल तक जा पहुँचें। इसी वजह से जो है वो मैं तो हैरान हो गया सुन के कि खाली लाहौर में एक दिन में 5 लाख ट्रैफिक वायलेंसेस होती हैं। यानी कि ट्रैफिक रूल्स का ख्याल नहीं रखा जाता। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रैफिक पुलिस वाले कह रहे हैं कि एक दिन में 5 लाख दफ़ा रूल्स को तोड़ा जाता है। और मैं समझता हूँ शायद ये कम ही होगा, क्योंकि जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो क्या ही बात है, कोई एक बंदा भी जो है वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं, और हर बंदा ये कहता है कि बस मैं किसी तरह से। और अगर कहीं पे वार्डन ना हो, ट्रैफिक वार्डन, और वो चौक हो या जिस तरह से भी, तो फिर उस तहम्मुल की दजियाँ उड़ती आप देखते हैं कि जनाब इधर से भी कोई आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, पता है कि हम फंस जाएंगे। अच्छा, फंसने से आप हो सकता है घंटा फंसे रहें, और अगर तहम्मुल से एक दूसरे की बारी का इंतज़ार कर लें तो शायद आप 5 मिनट में निकल जाएं। लेकिन हम इस चीज़ को बॉदर नहीं करते। अब आ जाते हैं जनाब लाइसेंस के ऊपर। होना तो ये चाहिए कि इसका मुकम्मल चेक एंड बैलेंस हो, लाइसेंस का भी, और अंडर एज जो मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ लेके फिर रहे होते हैं लोग, उनका भी लाइसेंस जनाब मैं कहता हूँ आधे से भी ज़्यादा, बल्कि आधे भी मैं बहुत कम बता रहा हूँ, कोई 70-75% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है।
और अगर अंडर एज की बात करें तो बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एक्सीडेंट का बायस भी बनते हैं, तो वो ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जितना हो सके जो है वो मैनेज करने की ज़रूरत है। लाइसेंस को चेक किया जाए। जब तक हमारे लोग इंश्योर नहीं हो जाएंगे कि जनाब हमने गलती करनी है और हमें सज़ा मिलनी ही मिलनी है, तब तक कुछ नहीं ठीक होगा। और ये लाइसेंस का चेक होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि कम से कम वो लोग ही सड़कों पे आएंगे जिन्हें थोड़ी बहुत तो सेंस होगी ट्रैफिक की, और वो उसके कवानीन की जो है वो पासदारी करेंगे। हमारे यहाँ जो हादसात की रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। मीन्स के आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। बहुत सारे तो रजिस्टर होते हैं, और बहुत सारे रजिस्टर से मुराद के बहुत सारों की आपको न्यूज़ आ जाती है, और बहुत सारों का तो पता ही नहीं है। छोटे 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 पता नहीं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसके पीछे हम अगर किस्मत को कह दें ये किस्मत की वजह से है, ये अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में रखा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मिस्टेक की, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप जितनी कम मिस्टेक करेंगे उतने कम एक्सीडेंट्स होंगे। इस तरह से अब इसमें दूसरे ममालिक की जो है एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जैसे जापान है, वहाँ मेरे अपने भाई वहाँ पे रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने कभी एक्सीडेंट देखा ही नहीं है। तो वहाँ क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए, कोई बाहर से आए तो यहाँ आपकी इज़्ज़त की जाए, तो कम से कम सारों को चाहिए कि तहम्मुल मिजाजी से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो है वो ड्राइव करें या राइड करें, जो भी आपने करना है। ये बिलखुसूस जो मोटरसाइकिलिस्ट्स हैं और जो रिक्शा ड्राइवर हैं, और हमारे यहाँ तो वैन्स वगैरह भी चलती हैं, वो भी बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं। इनकी कोई पनिशमेंट्स होनी चाहिए, इनका कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जितना हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत का सबूत प्रैक्टिकली देने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली इस तरह से कि हम एक दूसरे के राइट का ख्याल रखें, ड्राइव करते हुए, राइड करते हुए एक दूसरे के राइट का ख्याल जितना आप रखेंगे उतना ही आपके लिए, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए उतना ही बेहतर होगा। आज से आपने कोशिश करनी है कि आप ड्राइव करते हुए, राइड करते हुए दूसरे के हक़ का ख्याल रखेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। जितनी अच्छी ट्रैफिक आप रूल्स को फॉलो करेंगे, जितना अच्छा, उतना ही मस्बत तब्दीली जो है वो इस मुआशरे में आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव करना शुरू करेंगे इस मामले में, और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।